Hello bachcho, let's discuss this question. The greater part of the xylem, secondary xylem, is dark brown due to A. Deposition of inorganic material, B. Deposition of organic material, C. Activity of cambium या D. Activity of secondary xylem. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेकेंडरी ग्रोथ को ठीक से जानना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को पहचानना। आपको पता है कि जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है हम जो टर्म वुड बोलते हैं वो एक्चुअली हम सेकेंडरी जाइलम को रेफ़र करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाता है। तो इसमें ही इस वुड में हमें एक होता है हार्ट वुड देखने को मिलता है और दूसरा होता है हमारा सैप वुड। पहले तो कुछ की डिफरेंसेस नोट कर ले। हमारा जो हार्टवुड है वो डार्कर होता है, वो सैपवुड लाइटर होता है। हार्टवुड नॉन कंडक्टिंग होता है, वो कोई भी पानी या कुछ भी कंडक्ट नहीं करता। वहीं पर सैपवुड कंडक्टिंग होता है। जो हार्टवुड है वो एक्चुअली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोब्स वगैरह से और जो सैपवुड है वो नॉन रेजिस्टेंट होता है। और जो चौथा डिफरेंस है वो है हार्टवुड एक्चुअली सेंट्रली प्रेजेंट होता है, सेंट्रली लोकेटेड। और जो सैपवुड है वो पेरिफेरली लोकेटेड होता है, वो पेरिफेरल होता है। अब इन दोनों में तो ये कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस है, लेकिन ये जो डिफरेंस है रेजिस्टेंट होने का जो कि हमें हार्टवुड में दिखता है तो वो क्यों है, तो ज़रा यहाँ पर नज़र गिराते हैं। जो हार्टवुड रेजिस्टेंट होता है वो एक्चुअली कुछ डिपोजिशंस की वजह से होता है, जैसे कि ऑयल्स, जैसे कि टैनिन्स, जैसे कि गम्स या सबसे इम्पॉर्टेंटली एरोमेटिक सब्सटेंसेस। आपको पता है आपकी केमिस्ट्री के नॉलेज से कि ये जो चारों चीज़ें हैं ये कार्बन कंटेनिंग होते हैं। कार्बन कंटेनिंग होने के कारण हम इन्हें ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। तो जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स का डिपोजिशन होता है हार्टवुड में उसी की वजह से वो डार्क ब्राउन होता है और वो रेजिस्टेंट होता है इंसेक्ट्स और माइक्रोब्स से। तो चलिए हम ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। हमें पूछा गया है कि वो डार्क ब्राउन क्यों होता है। ए डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये गलत है, ऑर्गेनिक होना चाहिए। बी डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, बिल्कुल सही। सी एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है कलर के साथ। या डी एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ये भी गलत है। Hence, the correct answer to this question is option B, deposition of organic material. Hope you have understood it well. All the best.